स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल अनिकेत मिथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है बिहार एसएससी यानी इंटर स्तरीय परीक्षा का जो तैयारी करवाया जाता है, आज डे 2 लेकर आए हैं। जो इसमें डे 2 में पॉलिटी करवाएंगे, पॉलिटी क्लास लेकर आए हैं, जो अभी आज एजुकेशन पब्लिकेशन पर करवाया जा रहा है SK झा सर के द्वारा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिलर्स, मिनिस्टर, एरोट्रेसी जनरल, पार्लियामेंट यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी और संसद जो है, इसमें सारा प्रश्न है। संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, संसद, ये इसमें सारा प्रश्न है इसके बारे में। तो दोस्तों पॉलिटी काफ़ी आपके लिए मददगार होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रत्येक प्रीवियस क्वेश्चन है जो प्रत्येक 2011 से लेकर 2022 तक का सभी निचोड़ प्रश्न है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो चलते फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है। किसका? भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं जो भारतीय संसद का निर्माण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कौन? संघीय मंत्री परिषद। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? संघीय मंत्री परिषद। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो संसद के कौन सा समिति है दोस्तों जो अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं? तो कौन सा समिति है संसद की? तो ये हो जाएंगे लोकसभा समिति। कौन? लोकसभा समिति अपने 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? किसका? लोकसभा के। तो कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं दोस्तों? सत्र। तो ये हो जाएंगे वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। एक वर्ष में कितना बार बुलाया जाता है सत्र? तो 2 बार बुलाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली प्रश्न कि द्रौपदी मुर्मू है। तो दोस्तों कितना देखिए इस बार का प्रश्न भी शामिल किया गया है जो बनाए हैं हमारे राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन सा राष्ट्रपति है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे भारत की 15वीं राष्ट्रपति। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अगर आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये इसमें जितना भी प्रश्न हम करवाएंगे, अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करिए और उसमें से सारे प्रश्न का टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर होगा तो बिग बूस्टर ऐप का लिंक हम इसी नीचे में दे देंगे डिस्क्रिप्शन का। अगली पर चलते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न है कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1949 में की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? किसका? संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो कौन है वो संसद की? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे जो संसद की बड़ी समिति है। अगली कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। तो स्पीकर के पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? तो कानून समिति का। किसका पदेन अध्यक्ष होता है स्पीकर? तो कानून समिति का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि उपराष्ट्रपति का सेवाकाल होता है। जो उपराष्ट्रपति का है दोस्तों वो उसका सेवाकाल कितने दिनों तक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का सेवा काल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि उपराष्ट्रपति को
पदवाधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। किसका? उपराष्ट्रपति को पदवावधि पूर्ण होने से, अपनी पद पूर्ण होने से तो पूर्ण अपने पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये होगा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली अगली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चन सब लिए गए हैं जो करवाते हैं अभी। तो दोस्तों अगली प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का निर्धारित न्यूनतम है। तो न्यूनतम वर्ष कितना होता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए? तो इसका हो जाएंगे 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है। किसका? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है। तो इसका प्रमुख कड़ी कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि संविधान का अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग जो संसद में पेश की जाती है? तो ये हो जाएंगे 109। कितना? 109। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? जो 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे सुदीप्तो मुंडले। कौन? सुदीप्तो मुंडले। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं रहे हैं। ऑप्शन बी। अगली कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति में से पूर्व इसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का भी जो पूर्ण काल हो जाएगा, पूरा काल, तो इसे भी हटाया जा सकता है। किसके सुझाव पर? तो ये हो जाएंगे संसद के दोनों सदनों के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। अगली कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हो जाएंगे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। अगली कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोमानित किए जाते हैं? किसके? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों मनोमानित किए जाते हैं? तो ये जाते हैं 12 सदस्य को मनोमानित किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों को उचित आरोही क्रम चुने। किसका? राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में तो राज्य की सीटों को उचित आरोही क्रम में चुनना है, बढ़ते क्रम में चुनना है दोस्तों। तो वो कौन सा क्रम हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों, 1 मिनट, इसका हो जाएंगे ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, जो ये सही आरोही क्रम है राज्यसभा का। अगली कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? किसका? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो ये हो जाएंगे 238। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। अगली राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएंगे। अगली है कि भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? भारत का जो महानवादी है दोस्तों वो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं, जो कि उपराष्ट्रपति कभी नहीं चुने गए हैं? तो वो कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद, जो ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं, बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण भी रही है, बीबी गिरी भी रहा है और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं। तो ये फखरुद्दीन अली अहमद नहीं रहे हैं उपराष्ट्रपति। अगली कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो पर्यवेक्षण में आते हैं लोकसभा सचिवालय, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी। किसका? ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कौन? हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किस आधार पर? तो ये हो जाएंगे एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट
आंसर होंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगली कि भारत में धन विधेयक कौन पारित करता है? कौन विधेयक? धन विधेयक कौन पारित करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अध्यक्ष। कौन? अध्यक्ष करते हैं धन विधेयक पारित। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या हो है? जो भारत में जो अगर प्रधानमंत्री जिसको बनना है तो उसका न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? तो इसका न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष से हम प्रधानमंत्री के पद पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, बन सकते हैं। तो वर्ष कितना होना चाहिए न्यूनतम आयु? तो 25 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? जो महाभियोग से संबंधित है भारत का राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएंगे अनुच्छेद 61। कौन? अनुच्छेद 61 से संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगली है कि किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये हो जाएंगे गैर धन विधेयक का निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी। अगली कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे संसद द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे जो संसद के सत्र की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा। अगली कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है? तो संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति में। किसके? राष्ट्रपति में की गई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? कौन? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य कर सकते हैं काम। किसके अधीन रह कर के? तो ये विधान पालिका के अधीन रहकर सारा कार्य कर सकती है कार्यपालिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति का है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किसमें है दोस्तों? तो देख लेते हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए विधायी शक्ति के द्वारा। किसका? विधायी शक्ति के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है दोस्तों, तो ये किसके अधीन किसके सदस्य में बैठा होता है, हिस्सा लेता है? जो राष्ट्रपति होता है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी संसद का हिस्सा होता है। कौन? राष्ट्रपति जो हिस्सा लेता है किसका? वो संसद का हिस्सा होता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत के सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। कौन? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। कौन? अटॉर्नी जनरल जो परामर्श देता है, जो भारत सरकार कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि एक गैर संसद के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? एक गैर संसद के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी भाग ले सकता है। एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक गैर सदस्य के रूप में। अगली ऑप्शन सी। अगली कि निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? तो ये हो जाएंगे महान्यायवादी को। किसे? महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी समझा जा सकता है। अगली कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ? तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कौन सी? धन विधेयक को। ऑप्शन ए इज राइट। अगली कि राज्यसभा का पदाध्यक्ष कौन होता है? किसका? राज्यसभा का पदाध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। किसका? राज्यसभा का पदाध्यक्ष। ऑप्शन बी। अगली
कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसके प्रति जवाबदेह है। तो किसके प्रति जवाबदेह है, तो ये हो जाएंगे लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होता है। जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद ऑप्शन डी। अगली कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। कौन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। अगली प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपका सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। अगली प्रश्न के भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो किसका नहीं देता है नियुक्ति, तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो वो कौन सा है दोस्तों जो अधिकार नहीं देता है, तो वो हो जाएंगे आप लोग को, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, जो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, किसका, राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का जो भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसके अधिक से अधिक रोक सकती है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसके अधिक से अधिक रोक सकती है। कितना महीना तक रोक सकता है धन विधेयक लोकसभा को, तो ये हो जाएंगे 14 दिनों तक रोक सकती है। अधिक से अधिक कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है दोस्तों, तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो निर्वाचन होता है। भारत के लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके अधीन, तो किसके द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी सी इज राइट आंसर। अगली कि लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो ऐसा कौन सा अधिकार है दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है अधिकार, वो कौन सा अधिकार है, तो वो हो जाएंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं कोई भी, अगर उसको कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। तो उसे हटाने के लिए कोई और कानून हो सकता है। तो ये राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सके। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन सा सदस्य, किसका सदस्य नहीं होता है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होता है कौन सा सदस्य के द्वारा, तो ये हो जाएंगे लोकसभा के सदस्य जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री आमतौर पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपकी तैयारी को इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का जो इसका प्रश्न हम लेकर आए हैं डे 2 के साथ। इसमें सभी सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं जो आज एजुकेशन पब्लिकेशन के द्वारा करवाया जाता है। जो इसका डायरेक्टर है SK झा सर द्वारा, जो इसमें जो उसी का जो सेंटर पर जो कश्यप सर के द्वारा जो पॉलिटी का क्लास करवाए जाते हैं वही PDF लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम को तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रामबाण होंगे। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें 2011 से लेकर 2022 तक का सभी निचोड़ प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक एक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम इससे अच्छा वीडियो आप लोग को बनाते जाएं, अच्छा प्रश्न लेकर आए, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम बिहार SSC डे
3 के साथ आ रहा हूँ कल। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।